नमस्कार भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राना हिदायत अली खान साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है ज़कात के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, ज़कात की अहमियत और क्योंकि ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है जिसके बगैर इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं होता। ज़कात, नमाज, रोज़े और हज तमाम बातें ये इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हदीस मुबारक है कि इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों पर है और इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखना। हज़रत सद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़कात का इनकार करने वालों से जहाद किया और कहा कि अल्लाह की कसम मैं उससे ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा। आज हमारा टॉपिक ज़कात का है, इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ PhD स्कॉलर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राना हिदायत अली खान साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। क्योंकि ज़कात के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़कात बड़ा एक अहम रुकन है। ज़कात का मफ़हूम कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी डिटेल में हम बात करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है हमारा ज़कात, इसकी अहमियत में मैं एक पॉइंट बाद में जो दोस्त ने कहा है कि हम मुसलमान ज़कात देते हैं लेकिन फिर भी मुसलमानों में गुर्बत क्यों नज़र आती है। तो पहले मैं थोड़ी सी तमहीद बांधूँ, फिर मैं इनके सवाल की डिटेल जो है वो बताऊँगा कि हम मुसलमान गरीब क्यों हैं और हम ज़कात किस अंदाज़ में देते हैं और ज़कात किस अंदाज़ में देनी चाहिए। 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हो गई थी। 8 हिजरी फ़तह मक्का के बाद कुरान मजीद में सूरह तौबा में ज़कात की तफसील के साथ अहकामात आ गए थे और 9 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमलीन मुकर्रर कर दिए थे ज़कात इकट्ठी करने वाले तमाम इलाक़ों में। तो ज़कात का निज़ाम जो था वो राइज़ कर दिया गया था। अब ज़कात के जो 2 मीनिंग लिए जाते हैं, एक मीनिंग लिया जाता है पाक करना और एक मीनिंग लिया जाता है बढ़ना, नशोनुमा पाना। तो पहले हम देखते हैं कि ज़कात का जो मीनिंग लिया जाता है पाक करना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ज़कात एक मैल है, अपने मालों में से इसे निकालो तो माल पाक होगा। जिस तरह कपड़ा उसमें मैल रहेगी तो तब कपड़ा पाक होता है जब हम उसमें से मैल निकालते हैं। तो जब तक मैल नहीं निकालते वो कपड़ा पाक नहीं होता। तो मैल निकालते हैं तो इस तरह ज़कात देंगे तो माल पाक होगा। बढ़ना, अब माल हमारा बिज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जिस तरह 2.5% उसमें ज़कात दी जाती है तो माल कम हो गया। माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। तो जब हम क्यों नहीं जो है हम ज़कात जो देते हैं, हम पहले जो हमारे मुसलमान जो हैं वो ज़कात आपने देखा होगा नाज़रीन कि कभी भी किसी घर में चंद एक, मैं पूरी दुनिया में चैनल देखा जा रहा है तो मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं, लेकिन जो मुशाहदे में बात आती है तो हम ज़कात को नाप तोल के ज़कात नहीं देते। अब दीन इस्लाम ने देखे इसकी खूबसूरती कितनी रखी है कि आपने ज़कात देनी है 2.5, मैं 2.5% को 2.5 कहूँगा कि 0.5 में बात की गई है। अब जो ज़कात का निसाब मुकर्रर किया गया और वो भी 7.5 तोला सोना, 2.5 है वो किस लिमिट के हिसाब से ज़रा वो भी 7.5 जो है वो निसाब मुकर्रर किया सोने का। चलो सोने की तो वैल्यू होती है, अब चांदी की क्या वैल्यू होती है। जब उसका भी निसाब मुकर्रर करना था तो 52.5, ये 0.5 में बात की गई। आगे जो फसलों के खुमस है, उशर है, जो वो दिया गया तो वो 5% का आ गया, 10% का आ गया, यानी उसमें पॉइंट में बात नहीं की। लेकिन जो ये बात है कि आपने यानी 2 पॉइंट भी हो सकता था, 3 पॉइंट भी हो सकता था, 7 तोले भी हो सकता था, 8 तोले भी हो सकता था, चांदी 52 तोले भी हो सकती थी, 53। ये पॉइंट में बात क्यों की? आपने देखा होगा कोई उस्ताद जब पेपर चेक करता है तो वो पॉइंट में बात देता है तो बड़ी एहतियात से देता है। इसमें दीन हमें ये बात सिखा रहा है
कि आपने जब कोई चीज़ देनी है उसमें जो आधी चीज़ बाकी रह जाए उसको भी अहमियत देनी है। तो हमारी हम यहाँ गलती सिर्फ हमारी ये है कि हम अंदाज़न ज़कात दे देते हैं, नाप तोल के ज़कात नहीं। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर हम मुसलमान अपने कैलकुलेटर ले लें और उसकी तवज्जो जो है वो पूरी नाप तोल के ज़कात दे दें, तो मैं दावे जिस तरह रफ़ीक ज़िया साहब ने कहा कि दुनिया में गरीब मुसलमान क्यों हैं, तो असल वजह जो है ना वो यही है कि हम नाप तोल के ज़कात नहीं देते, अंदाज़न ज़कात देते हैं। अंदाज़न ज़कात नहीं बनती, नाप तोल के ज़कात बनती है। जो पॉइंट में बात की गई है वो इसीलिए बात की गई है कि आपने आधी चीज़ को भी अहमियत देना है। आधी चीज़ आपके पास आती है तो आप साहब हो जाते हो, तो पूरी ज़कात देनी है आपने। जो फिक्स की गई है उसके मुताबिक देनी चाहिए। जुल्फ़िकार भाई, हमें राना साहब से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये पूछनी है कि ज़कात की तो अहमियत का पता चल गया, इस्लाम का रुकन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, लेकिन जब आप साहिब हैसियत हैं, आप ज़कात दे सकते हैं, हमें किन लोगों को सबसे पहले जहन में रखना चाहिए कि सबसे पहले ज़कात के हकदार ये हैं, सेकंड ये हैं, कौन है लोग, और प्रायोरिटी इसमें लगाई है अल्लाह पाक ने कि सबसे पहले ज़कात किसको देनी है। अगर वो इस काबिल नहीं है, पहले जैसे रिश्तेदारों में देखते हैं, फिर अजीज, वो ये मुझे थोड़ा सा तफसीलन आप इसके बारे में बताएं। इसके बारे में सूरह तौबा किन लोगों पे ज़कात, एक ही आयत मुबारका में 8 मुसारफ जो है ना वो ज़कात के बयान कर दी। ठीक है। इन्नमा सदक़ात लिल फुक़रा वल मसाकीन, कि बेशक सदका दो, ज़कात दो फ़कीरों को, मस्कीनों को। ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दो, फ़कीर और मस्कीन में फ़र्क है। व आमिलीन अलैहा, और जो ज़कात इकट्ठी करने वाले हैं, और मुअल्लफ़ात क़ुलूब है, और जो नौ मुसलम, इसके भी मैं थोड़ा सा बयान कर दूंगा कि नौ मुसलम उनके लिए क्या दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है। वह फिर रिकाब, और मकरूज़ का गुलामी से निजात दिलाने के लिए, वह गारमीन, और मकरूज़ का कर्जा अदा करने के लिए, वह फ़िस्बिलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, वह इब्ने सबील, और मुसाफिर को फ़रीज़त मिनल्लाह, ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है, हिकमत वाला है कि इनकी जो ज़कात देनी है। ये 8 मुसारिफ आपने हमें बता दी है ज़कात के। हम मेरा सवाल उधर से हम आगे थोड़ा सा काइंडली बनाइएगा कि किन किन लोगों को प्रायोरिटी, मिसाल के तौर पर गरीब मस्कीन लोग हमारे रिश्तेदारों में भी जी, ये जो कुरान ने तरतीब दे दी है ना, और बड़ी खूबसूरत तरतीब है। पहले फ़कीर, फिर मस्कीन। फ़कीर की डेफिनेशन ये ली जाती है कि वो जो शर्म महसूस नहीं करता और ज़रूरतमंद होता है और अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करता, वो फ़कीर उस कहते हैं। मस्कीन का भी बयान कर दिया। लोग भी जो हैं वो अपना भेस बदल के, हाँ, उधर ही मैं आ रहा हूँ, उसका कैसे पता चलेगा? उसी को मैं मस्कीन जो है, मस्कीन शर्म महसूस करता है और वो अपने हालात को अंदर बेहतर करने की कोशिश करता है कि मुझे ज़कात ना लेनी पड़े। तो इसलिए कुरान मजीद ने दोनों को कहा कि आप फ़कीर को भी ज़कात दो, मस्कीन को भी ज़कात दो। अब जो ज़कात इकट्ठी करने वाले हैं, जो ज़कात के महकमे में काम करते हैं, उन्होंने भी, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो भी ज़कात की रकम में से दी जाती हैं। और चौथा है मुअल्लफ़ात क़ुलूब, नौ मुस्लिम। इसमें हमें थोड़ा सा ये आता है कि जो नए नए दीन इस्लाम में आते थे, उनकी हौसला अफजाई के लिए कि वो कंपैरिजन करें कि पहले हमारे हालात कैसे थे, अब हम दीन इस्लाम में आ गए हैं तो कैसे। जब हम मुसलमान उन्हें ज़कात देंगे तो उनके हालात अच्छे हो जाएंगे। और इसके बाद फिर फीस, अपने मकरूज़ का कर्जा अदा करने के लिए और गुलामी से निजात दिलाने के लिए। मकरूज़ एक आदमी कर्जा ले लेता है और उसका काम नहीं चलता, तो अब दीन इस्लाम उसके लिए हुक्म ये देता है कि आप एक काम तो उसको कर दो, आप उसका कर्जा उतार दो, और जो रिज़्क वाला मामला है वो तो अल्लाह ने पहले अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, तो मैंने उसको रिज़्क देना है। और गुलामी से निजात दिलाने के लिए अब गुलामी का दौर ख़त्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आगाज़ किया था कि गुलामी का दौर ख़त्म होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में किसी इंसान की कीमत नहीं लगती। और अब इससे क्या मुराद है? फुक़हा किराम ने जो जेल में लोग हैं बेकसूर, उनकी हम जमानत करवा सकते हैं, उनका केस लड़ सकते हैं ज़कात की रकम से। वक्त के साथ साथ जैसे और ये जब ख़त्म हो जाए, कोई ज़कात लेने वाला ना हो, तो फिर ज़कात तो देनी है हर साल बाद।
फिर फीस भी राना साहब, हम फिर अल्लाह के रास्ते में। और जो आत्मा आगाज है करेंगे इब्न सबील मुसाफिर को ज़कात दो, तो इसमें हम कोई तरतीब में भी नहीं कर सकते। और आगे अल्लाह के क्वेश्चन हम इधर से दोबारा स्टार्ट करेंगे कि जैसे हमारे कोई आपके अपने आप ज़कात दे सकते हैं, तो आपके खानदान में मुस्तहिक लोग हैं, क्या पहले उनका हक है या बाहर किसी का? ये हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।